हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, हम आज आपको जो क्लास 10th की केमिस्ट्री है उस क्लास 10th की केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रिया एवं जो समीकरण चैप्टर है उसका आज हम आपको पार्ट 3 प्रोवाइड करने जा रहे हैं। मतलब तीसरा लेक्चर आपको हम आज देने जा रहे हैं। और इस तीसरे लेक्चर में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम आज जो बताने वाले हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज हम आपको सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आप कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करोगे। कल मैंने इसके पहले वाले जो पार्ट 2 वाला वीडियो था उसमें मैंने एक विधि के जिक्र किया था जिसका नाम था हिट एवं ट्रायल विधि। हिट और ट्रायल विधि या उसी को हम लोग जांच या अनुमान विधि भी कहते हैं, या उसी का एक नाम है आपका हिट एंड ट्रायल विधि, जांच या त्रुटि विधि, अनुमान विधि के नाम से भी उसको क्या किया करते हैं, जानते हैं। और हिट और ट्रायल विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस विधि में क्या किया जाता है, हम समीकरण को जब बराबर करने लगते हैं तो इस चीज को ध्यान दो कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए गुणांक को बार बार उसमें गुणा किया जाता है और मिटाया जाता है। मतलब जब उसको बराबर नहीं रहता तो उसी संख्या से गुणा करते हैं और जब तक बराबर नहीं होता है तब तक उसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते रहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, जांच कीजिए फिर त्रुटि जो उसको सुधारिए, और या हिट कीजिए फिर ट्रायल लीजिए। ये सब विधियां हैं ये सब आपकी। लेकिन अगर आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो वहां पे आपको दो एकदम विधिवत आपको विधियां बताई जाती हैं। एक हुआ करती है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरी हुआ करती है आपकी आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से भी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस किया करते हैं। और आप सब लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए नए हैं तो आप सभी लोग अपने YouTube चैनल पर जाइए, वहां लिखिए रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पूरी केमिस्ट्री की वीडियो वहां पर मिलती रहे। और इस लॉकडाउन में आप घर पर रह करके अपनी हाई स्कूल की तैयारी करते रहें और खुश रहें। चलिए हम एक इक्वेशन लेते हैं और उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये पहला समीकरण है, समीकरण En2 प्लस H2 चेंजेस NH3 को संतुलित कीजिए। ये आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया है। ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें लिखा गया है N2, मतलब ये नाइट्रोजन गैस है भैया, और ये हाइड्रोजन गैस है, और ये NH3। NH3 किस गैस का फॉर्मूला होता है, अमोनिया का। अमोनिया जो होती है इसको अश्रु गैस भी कहते हैं। और ये खास तौर से जहाँ पे जानवर बांधे गए होते हैं, जानवर आपके रहते हैं, जैसे अस्तबल होता है, गौशाला हुआ करती है, तो जो जानवरों का यूरिन होता है, मूत्र, वहाँ पर ये गैस बहुत ज़्यादा में होती है। और जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट में जो एक विशेष प्रकार की बहुत बैड स्मेल आती है वो अमोनिया गैस के कारण ही आया किया करती है। तो आपको इस समीकरण को बैलेंस करना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन जान लीजिएगा। समीकरण N2 प्लस H2 चेंजेस NH3 को संतुलित कीजिए। ये इक्वेशन आपको दिया गया है। और ये चीज आपको भी बता दें, ये हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि है। आपको आगे मिलेगा पढ़ाने के लिए। तो हैबर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लिया था और गर्म किया था तो अमोनिया गैस बनी थी। इसीलिए इसको हैबर विधि अमोनिया का भी कहा किया करते हैं। लेकिन हमको यहाँ तो इक्वेशन बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये ध्यान दीजिए। किसी इक्वेशन को देखिए और देखने के बाद बच्चे क्या किया करते हैं, तुरंत उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं ना। ऐसा आप कभी मत कीजिएगा। आप बहुत समझदार हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, आप क्या करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्योंकि हम हट करके हैं, सबसे हट करके हमको कुछ करना है तभी हम इतिहास बनाएंगे, ये भी जान लीजिएगा। तो उसमें करना क्या है, हमको सबसे पहले ये चेक करना है क्या इक्वेशन वाकई असंतुलित है कि संतुलित है। नहीं आप देखे नहीं और तुरंत अटैक मार दिए कि हम बैलेंस करना शुरू कर दें। पहले ये चेक किया करो कि संतुलित है कि असंतुलित है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 मानी जाती है, कोई नहीं है, तो यहाँ 2 है। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन यहाँ 2 है और कहीं तो इधर नाइट्रोजन है नहीं। इस तरफ देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन इसमें बराबर नहीं है।
इसका मतलब सीधा सा हो गया कि समीकरण हमारा कैसा है भैया, असंतुलित है। और चेक करिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, इसका मतलब ये भी डिस्टर्बेंस है। तो अब हम आंसर इसका, अब हम जवाब देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1, 2 का हम पूरा जवाब आपको लिखाएंगे, उसके बाद आपको लिखना नहीं है थ्योरी, और थ्योरी लिखना नहीं है, केवल आपको डायरेक्ट बैलेंस करके लिख देना है बस। 1, 2 में पूरी थ्योरी लिखाएंगे आपको, और जब एग्जाम में आएगा तो आप थ्योरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं देता हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए सब लोग। आपको जब भी कभी भी किसी समीकरण को बराबर करना है तो जो चीजें, जैसे इसमें नाइट्रोजन 2 दिया गया है, तो जिस तरफ कम रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उसी तरफ हम सुधारते हैं। ये मत सोचेगा कि इधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर हम काट करके 1 लाने का प्रयास करें, नहीं। जिधर आपका डिस्टर्ब होता है, जैसे कहते नहीं है कि जो बना हुआ है उसको क्यों बिगाड़िए, अरे भाई जो बिगड़ा है उसको सुधारिए ना भाई। जो बन चुका है, जो क्लियर है, उसको सुधारने से क्या, बिगाड़ने से मतलब है, जो बिगड़ा हुआ है उसी को सुधारिए। तो हम यही काम किया करते हैं, ये बात ध्यान दीजिए। जिधर डिस्टर्बेंस होता है हम उसके उधर साइड पे, जिधर डिस्टर्ब होता है मतलब परमाणुओं की संख्या में कमी होती है, उसी तरफ हम बराबर करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सब नहीं बताते हैं, जैसे ये लिखा गया है H2 और ये लिखा गया है 2H, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये H2 है और ये 2H है। H2 का मतलब होता है अणु इसके हाइड्रोजन की, और 2H का मतलब होता है परमाणु। क्या होता है, परमाणु। H2 का मतलब होता है अणु और 2H का मतलब क्या होता है, परमाणु। एकदम मैं 0 लेवल से बताता हूं बच्चों को, आता रहे तब भी समझिए और नहीं आता है तब और समझने का प्रयास कीजिए, यही हमारा हमेशा प्रयास होता है। ये H2 है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, और ये 2H क्या है, परमाणु। और हम जब भी कभी भी इक्वेशन को बराबर करना शुरू करेंगे तो कभी भी अणु की संख्या को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब यहाँ जो नीचे संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो यहाँ पे हम कर दें, ये कभी नहीं करेंगे ना। अणु की संख्या को हम कभी भी नहीं डिस्टर्ब करते हैं, हम सदैव किसकी संख्या को डिस्टर्ब करते हैं, परमाणुओं की संख्या। ये अगर जो बच्चे याद रखेंगे वो कभी भी हमारी बातों को आप जान लीजिए। और ये भाई एक नियम है, उसी के हिसाब से काम करना है। देखते हैं सबकी रीजनिंग कितनी अच्छी होती है। तो चलिए, ये तो बात कंफर्म हो गई, हम कभी भी अणु की संख्या को इसको नहीं करेंगे, ये गलत काम है, ये हमारा सही का क्रम है, इसी को हम लोग करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है बस। अब चलिए इस इक्वेशन देखते हैं आंसर। सबसे पहले ये चीज क्या है, अभिकारक, और ये क्या है आपका उत्पाद। ये आपका अभिकारक है और ये क्या है भैया, उत्पाद। तो हमको क्या करना है, देखना है यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लीजिए। समीकरण क्या है, En2 प्लस H2 चेंजेस NH3। अब चलिए हम देख रहे हैं इधर नाइट्रोजन 1 है, 2 है, और इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो हम नाइट्रोजन क्या करें कि नाइट्रोजन इधर भी 2 हो जाए। क्या करें कि नाइट्रोजन इधर भी 2 हो जाए, मेरी बात को समझिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में, क्योंकि एक ही यौगिक है ना ये, और कोई होता तो उसको देखते, इस पूरे में क्या करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, इधर 2 है तो इधर भी कितने से गुणा कर देंगे, 2। और जब 2 से गुणा करेंगे तो ये नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, उत्पाद की तरफ, लैंग्वेज है ये उत्पाद है ना, ये अभिकारक है, ये आपका क्या है भैया, ये क्या है, अभिकारक है, और ये आपका क्या है, उत्पाद है। चलिए ये क्या है आपका, उत्पाद है। उत्पाद की तरफ किसकी संख्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए, को समीकरण बना दीजिए, संतुलित करने के लिए उत्पाद की तरफ यानी नाइट्रोजन, उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए, अब बोलो किसमें, NH3 में, पूरे में गुणा होगा। NH3 में 2 से गुणा करने पर अब हम क्या करेंगे, उत्पाद है भाई नहीं, इस तरफ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, इधर 1 है, तो इसको बराबर करने
करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। और जब 2 से गुणा करेंगे क्यों दूसरी तरफ करेंगे तो क्या मिलेगा समीकरण करने पर an2 तो ऐसे ही रह जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा H2 और चेंजेस अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया आपका NH3 बस। और ये आपको क्या मिल गया समीकरण 2। अब जो ये समीकरण 2 मिल गया आपको, अब इस समीकरण में देखिए यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1 मानी जाती है ना इधर, तो 1 और ये 2 है। इधर नाइट्रोजन कितना है 3 2। अब देखो ये जो आगे संख्या आ गई इसमें से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ ये 2 नाइट्रोजन इसमें भी हो गया। अब नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है भाई। इधर नाइट्रोजन कितना है 2 और इधर भी नाइट्रोजन कितना है 2, दोनों तरफ 2 2 नाइट्रोजन हो गए आपके। लेकिन अब आप देखिए नाइट्रोजन तो हमने बराबर कर लिया, अब बचा क्या है हमारे पास हाइड्रोजन। क्या बचा है हाइड्रोजन। अब चलिए यहाँ हाइड्रोजन देखिए कितना है भैया, 1 यहाँ होता है तो 2 से गुणा हुआ तो 2 1 9 2, इस तरफ 2 है। लेकिन इस तरफ आप देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या तो 3 दूना कितना है 6 हाइड्रोजन है। 3 दूना कितना है 6 और इस तरफ मात्र कितना है 2। अब आपके सामने प्रश्न है कि इधर 6 है भाई, इधर कितनी है 6 और इधर कितना है 2। अब हम क्या करेंगे इधर 6 है इधर 2 है तो इधर तो ज्यादा है और इधर आपकी कम डिस्टर्बेंस है, तो अब इधर ज्यादा कहने का मतलब 6 हाइड्रोजन इधर ही हम बराबर करेंगे, इधर आपका डिस्टर्बेंस रहेगा कम वाला। तो अब आप ध्यान दीजिए इधर 2 है और हमको लाना कितना है 6। कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें 2 में कि 6 हो जाए, कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें 2 में कि 6 हो जाए। तो आप देख रहे हो ये 2 है, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ 3 से अगर गुणा कर देंगे इसे मान लीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा आपका। तो अब इसको फिर वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की संख्या को किसकी तरफ अभिकारक की तरफ, चाहे पहले लिख लीजिएगा अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए, अब बोलिए H2 में कितने से 3 से गुणा करने पर, H2 में 3 से गुणा करने पर अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए H2 में कितने से गुणा करेंगे 3 से गुणा करने पर। अगर 3 से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा En2 प्लस, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा H2 और अब ये क्या हो जाएगा चेंजेस, इधर तो कुछ किए नहीं है आप, जिधर देखेंगे वही गुणा होगा तो ये हो गया 2NH3। भाई जिसमें गुणा कहेंगे उसी में करेंगे, हमें थोड़ी करेंगे पूरे समीकरण में गुणा करने पर, हम केवल देखो क्या लिख रहे हैं H2 में 3 से गुणा करने पर। तो आप देखिए यही गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा इसमें गुणांक से गुणा किया जाता है और अभी बराबर में तो इसको मिटा भी देते हैं। तो आप देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमने पहले ही बराबर कर लिया था, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूना 6 और यहाँ 2 3 6, हाइड्रोजन बराबर नाइट्रोजन बराबर। तो अब ये इक्वेशन क्या है, अतः यह समीकरण या उपयुक्त समीकरण, अतः यह लिख दो बस डायरेक्ट, यह संतुलित समीकरण है। हो गया, यही इतना सिंपल सा था। अब आपको बैलेंस करना सीख लीजिएगा, पहले जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप कार्यक्रम कीजिए। मैंने बताया पहले क्वेश्चन को लिखिए, एक तरफ अभिकारक लिख दीजिए, एक तरफ उत्पाद और एक तरफ जिस तरफ डिस्टर्बेंस है उसी तरफ आप गुणा करिए तो आपको बराबर करते हुए ये मिल जाएगा। मैंने देखो उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन इधर 2 था इधर 1 था, तो उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए मैंने NH3 में कितने से गुणा किया 2 से,
और जब 2 से गुणा किया, देखिए यहाँ 2 से गुणा हो गया तो इक्वेशन ये मिल गया आपको। और अब नाइट्रोजन तो बराबर हो गया था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 दूना 6 था, तो हाइड्रोजन की अभिकारक की तरफ कम है, तो अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन परमाणु संख्या को संतुलित करने के लिए H2 में कितने से गुणा किए, 3 से, तो इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6, और ये जो समीकरण मिल गया। लास्ट में चेक करते हैं एक बार, समझ में आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। जब तक एकदम समझ में आ नहीं जाएगा तब तक हम बंद नहीं करेंगे, ये नोट कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी होगा। और आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वहां जा करके एनसीईआरटी की बुक में देखिए, वहां पे आपको लास्ट में प्रश्नावली में दिया गया है समीकरण को संतुलित करना, जान लीजिएगा, वो सब आपके लिए होमवर्क है। आप समीकरण को संतुलित कीजिए, सब लोग जो भी दिया होगा। लेकिन अभी मैं कुछ इक्वेशन आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा और दूसरा यहां लिखा मैंने हाइड्रोजन, यही एनसीईआरटी सिलेबस से, ये गैस प्लस, देखिए इसमें मैंने लैंग्वेज लिख दिया है ताकि सूत्र भी आपको याद हो जाए, क्लोरीन गैस चेंजेस हाइड्रोजन क्लोराइड से प्राप्त रासायनिक समीकरण, ये क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। अभी एकदम सरल है, कठिन की तरफ अभी हम गए नहीं हैं। अब ऐसे कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और हाइड्रोजन क्लोराइड से प्राप्त, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी है, से प्राप्त समीकरण को संतुलित कीजिए। इसके पहले वाले इक्वेशन में क्या किया गया था, डायरेक्ट आपको रासायनिक समीकरण दिया गया था, लेकिन अभी इस इक्वेशन में क्या किया गया है, रासायनिक समीकरण नहीं दिया गया है। आपको पहले रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा, इसीलिए तो आपको सूत्र भी मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक आप पढ़िए, देखिए इसमें ऐसे दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले H2 इस समीकरण को लिखेंगे। H2 ये हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, और प्लस क्या है, क्लोरीन गैस Cl2, तो यहां लिखोगे क्या, क्लोरीन गैस, और फिर चेंजेस क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यही इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को जो मिला है, अब इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर क्या करेंगे आप, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को फिर से लिखा करो, एक H2 प्लस Cl2 चेंजेस HCl, अब इसको बराबर करना है। अब आप पहले चेक करिए कि ये संतुलित है कि असंतुलित है, नहीं कूद पड़िए तुरंत ही इसी। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, डिस्टर्ब है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है। अब आप इस इक्वेशन में देख रहे हो, 2 इधर भी कम है, 2 हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब है, और 2 क्लोरीन भी है, और 1 मालिक यौगिक भी है। तो इसका मतलब आप चाहे जिसको बराबर करोगे तुरंत ही बराबर हो जाएगा। तो देखिए लिख रहा हूँ, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 है, तो इधर तो 2 है ही, इधर 1 है, तो जिधर गड़बड़ है, कम है, उधर गुणा करेंगे। तो इधर आप देख रहे हो कितने से गुणा कर दें, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 करना है तो कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो अब ध्यान दीजिए, उत्पाद की तरफ, इसकी तरफ, उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए, किसमें, HCl में, किसमें, HCl में, HCl में कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर। अब जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया H2, इस क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट बना दिया करिए, H2 प्लस Cl2, और जब गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2HCl। देख लीजिए,
अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन यहाँ 2 है, और अब देखिए ये पूरे में गुणा होता है ना, तो 2 क्लोरीन भी हो गया। तो इसका मतलब एक का गुणा किए तो दोनों बराबर हो गया। और अब इसको आप घेर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा, आता है यह समीकरण कैसा है, संतुलित है, या उपयुक्त समीकरण कैसा है, संतुलित है, चाहे लिखिए, या संतुलित समीकरण। तो ये इस तरीके से आपको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को बता रहे हैं। अब आप इनको बैलेंस किया करिए बढ़िया से। देखिए ये आपके यहाँ के एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है। इसके पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो नंबर 1 क्वेश्चन था। इसके बाद आपकी बुक में है ये क्वेश्चन, में ध्यान दीजिएगा। आप एनसीईआरटी की बुक है अगर आपके पास, उसमें जाके देखिए, ऐसे लिए गए क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये इक्वेशन दिया गया है, देखिए क्या लिखा गया है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, और यहाँ बना क्या है, बेरियम सल्फेट, और प्लस क्या बना है, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, बेरियम क्लोराइड कह रहा है, क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड। तो पहले आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए, BaCl2। बेरियम का सिंबल होता है Ba और इसकी वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ क्लोरीन की है, तो इसका कारण क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड। फार्मूले आपको मैंने बनाना सिखाया है। और ये है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला आप जानते हो, यहाँ लिखेंगे, एल्युमिनियम और सल्फेट का मतलब होता है SO4। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ कोई संख्या कट तो नहीं गई, तो यहाँ हो जाएगा Al2, और ये 3 इसमें पूरे में गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस। फार्मूला बनाना मैंने सिखाया है बहुत ज्यादा आपको। तो इस तरीके से ये एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया Al2SO। ध्यान दीजिए, बहुत एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। Al2SO4 का होल थ्राइस, ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं सब। और अब उसके बाद फिर कह रहा है बेरियम सल्फेट, तो यहां हो जाएगा BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनाते हो आप लोगों को मैंने सिखाया है। यहां लिखोगे Al और फिर यहां Cl, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहां इसकी 3 होती है और इसकी 1, तो इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा ना ये। तो जब इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा Al, लेकिन अब ये Cl कितना हो जाएगा, 3, तो AlCl क्या हो जाएगा, 3। ये एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए आपको। अब इक्वेशन सब इंपॉर्टेंट है, मजा आना चाहिए, जान लीजिएगा। और जब तक किसी काम को करने में आपको, जान लीजिएगा, दर्द ना महसूस हो तो उस काम को करने में मजा ही नहीं होता है, जान लीजिएगा। पैनिक आना चाहिए, कष्ट आना चाहिए, तभी आप निखरेंगे, जान लीजिएगा। वैसे ही आपको बता रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया AlCl3। ये देखिए, ये आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया, बड़ा खतरनाक इक्वेशन है, अब आप खुद देख लीजिए। इस इक्वेशन में आप देख रहे हो राजू कि यहाँ पे आपको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ बेरियम 1 है और यहाँ पे बेरियम कितना है, 1 है। ऐसे कुछ बच्चे डर जाते हैं इक्वेशन देख के, डर के आगे जीत है माय डियर। एकदम शुरू तो करो पहले। आप जिसने शुरुआत कर दिया, जान लीजिए वो सब कुछ कर लिया। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स ही नहीं बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि कोई नोट्स बनाइए, और आपकी कॉपी का मैं पूरा एकदम विधिवत तरीके से नोट्स दे रहा हूँ। ऐसी नोट्स आपको मिलेगी नहीं, जान लीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बता रहे हैं, सब कुछ आपको बता रहे हैं। नहीं तो कोई थ्योरी पढ़ा देता है, क्वेश्चन नहीं बताता एनसीईआरटी का, ये भी जान लीजिएगा। तो आपको मैं सर्वगुण संपन्न कर रहा हूँ, इसलिए इसकी एक बढ़िया सी कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। और हाँ, किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और मजा आएगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसको हम छोड़ दिए। आप देखो यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है भैया, 3। मामला यहीं से डिस्टर्ब है। अब इधर 2 है और इधर कितना है, 3। अब हमको बराबर करना है। अब 2 और 3 का मिलान कहाँ पे होगा, अब आप हमको खुद बता दीजिए। तो वो कहाँ बराबर होगा आपका बताइए, 6 पे। अब कुछ नहीं समझ में आता, तोतियाँ ही 6।
मतलब कि अगर हम इसी तरह इस तरफ भी किसी तरीके से 6 कर लें और इस तरफ भी किसी तरीके से कितना कर लें 6, तो हमारा इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये तो इक्वेशन हो गया, अब इसका आंसर लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आंसर लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पहले पूरे इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस चेंजेस BaSO4 और प्लस AlCl3। अब लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, एक दो इक्वेशन में बता दिए, आप लैंग्वेज समझ सकते हो। अब यहाँ पे 2 है क्लोरीन, बेरियम ने हमने इसलिए किस नहीं किया क्योंकि बेरियम यहाँ बराबर था भी। यहाँ क्लोरीन 2 है, इधर कितना है 3 है, तो इधर हमको बताया कि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन कहाँ सेट होगा 6 पे। तो इधर भी 6 करेंगे और इधर भी 6 करेंगे, तो इधर 6 करने के लिए कितने गुणा करेंगे 3 से। अब देखिए 2 3 6, और इधर आप देखिए 3 है तो यहाँ कितने गुणा कर देंगे 2 2 3 6। अब आपका देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये बराबर हो गया। इतनी चीज समझ में आई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप देखिए जैसे ही आपने यहाँ क्लोरीन के साथ गुणा किया 3 से, क्लोरीन तो मामला सेट कर दिया, लेकिन अब बेरियम तुम्हारा गड़बड़ हो गया, इसीलिए कहा इसको हिट करो और ट्रायल करो, हिट एंड ट्रायल विधि। यहाँ बेरियम अब कितना हो गया राजू 3, और इधर बेरियम कितना है 1। इसका मतलब अब यहाँ 3 बेरियम है, यहाँ 1 बेरियम है, तो अब इस तरफ कम है, तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे 3 से। ये 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब बेरियम देखो यहाँ 3, यहाँ पे 3, क्लोरीन 3 दूना 6, क्लोरीन 2 3 6, यहाँ से हमारा मामला सेट हो गया है। अब आगे आइए, आगे आइए देखिए एल्युमिनियम यहाँ कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है 2, भाई यहाँ 1 है तो यहाँ 2 गुणा हो गया। अब इधर देखिए एल्युमिनियम कितना है 2। आप ये जान लीजिए अगर जैसे 5 लोग होते हैं, अगर 3 लोगों को सेट कर दीजिए 2 लोग अपने आप सेट हो जाते हैं। जैसे क्लास में होती भी बच्चे को खींच के मारिए 2 3 4 बच्चों को, तो बाकी बच्चे इससे डर के मारे सेट हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है कि अगर 4-5 एटम हैं और अगर आप 2-3 एटम को बराबर कर दीजिए तो बाकी एटम अपने आप को क्या करने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं। तो एल्युमिनियम की संख्या भी यहाँ कितनी हो गई 2। अब देखिए मामला यहाँ से कुछ क्या हुआ करता है डिस्टर्बेंस, ये SO4। बच्चे यहीं से क्या किया करते हैं, डर जाते हैं कि जो हमारा मामला है वो कैसे होगा, कैसे सेट होगा। भाई जी ब्रेकट लग गया तो बड़ी बवाल वाली चीज हो जाती है, डरना यहाँ नहीं चाहिए। देखिए कि ये जो ब्रेकट है इसका मतलब होता है कि इसके साथ इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, और अगर यहाँ कोई संख्या होती तो उसके साथ पहले इसका गुणा होता, लेकिन संयोग से यहाँ कोई संख्या भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये SO4 की संख्या टोटल, यस की संख्या 3 और ऑक्सीजन की संख्या 4 3 12। सल्फर की देखिए यस की संख्या कितनी है 3 और ऑक्सीजन की संख्या है 4 3 12। तो आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सल्फर यहाँ से कितना है 3 और ये ऑक्सीजन कितना है 4 3 12। भाई ये सल्फर ये 3 हो गया तो ये S3, तो यहाँ देखिए 3 सिगुड़ा है, और ये SO4 क्या है ऑक्सीजन यहाँ 4 है, और ये 4 का पूरा 3 में हो रहा है 4 3 12 और 4 3 12, तो ये इक्वेशन बराबर है। अब इसी को आप लोग घेर दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ये कैसा समीकरण है, ये भैया संतुलित समीकरण। ये नीचे वाले को देखिए, नीचे वाला जो इक्वेशन है इसको अगर आप ध्यान देंगे तो यहां लिखा गया है सोडियम, हमने लिख दिया हमने। अब क्या कह रहा है प्लस जल लिख दिया H2, सबको मालूम है। अब बना क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब Na और OH, Na का मतलब हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1, मल्टीप्लिकेशन करिए केवल आपका एक है तो खत्म हो गया, बचा फार्मूला क्या NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस कह रहा है हाइड्रोजन गैस H2 बराबर। तो ये तो इक्वेशन हो गया आपका, ये जान लीजिए इसमें जैसे ये आंसर था, और अब इसमें फिर हम इसका क्या करेंगे आंसर लिखने जा रहे हैं। अब इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो फिर से इक्वेशन को लिखेंगे Na प्लस H2O चेंजेस NaOH और ये प्लस क्या है H2। चलिए
देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से, यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और 1 कितना है 3 है। अब देखिए अगर अभी से यहाँ 3 है यहाँ पे 2 है तो 2 6 वाला कॉम्बिनेशन हम करते, लेकिन इसमें एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किया गया है, वो ये किया गया है कि इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 1 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ध्यान देंगे कि हम कैसे भी तरीके से 4 ला दें। क्या ला दें यहाँ पे 4। अब इसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 से गुणा किया, तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब 2 दूना 4 हुआ तो ये देखिए ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई 2, ऑक्सीजन कितनी हो गई 2। तो इस तरफ पूरे में यहाँ से कितना गुणा कर देंगे 2 से। अब बच्चों को जिसको रीजनिंग ज्यादा अच्छी आती होगी वो कर लेगा 2 से। अब देखिए ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4 और यहाँ 2 है और 2 इसमें है, 2 दूना 4। और अब केवल बचा क्या आपका सोडियम, सोडियम की संख्या यहाँ 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे 2 से। तो ये भी आपको कैसा इक्वेशन मिल गया, संतुलित समीकरण। ये कैसा मिल गया आपको, संतुलित समीकरण। ये आप ध्यान दीजिए। अब मैं आपको 2-4 होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप घर पे कीजिएगा और नहीं आएगा तो आप बताइएगा। एकदम आसान आसान आपको दे रहा हूँ, आप घर पे रहिएगा और उसको बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपका बैलेंस हो जाएगा और नहीं तो आपको अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उस एनसीईआरटी की बुक में बहुत इक्वेशन है जिसको बैलेंस करने के लिए दिया गया है, आप बैलेंस कर लीजिएगा, सारे इक्वेशन जान लीजिए। नहीं तो हम कल एक आध इक्वेशन कराएंगे भी। जैसे इसको आप करिएगा, समीकरण को संतुलित करें, ये मैं दे रहा हूं, इसको आप घर पे करेंगे। P + O2 चेंजेस P2O5, ये है आपका फास्फोरस। सूत्र भी लिख दे रहे हैं, एक बच्चे आप सूत्र पूछते हैं। ये है ऑक्सीजन और ये है भैया फास्फोरस, और 5 को कहते हो पेंटा और ऑक्सीजन को कहते हो ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ऐसे दूसरा इक्वेशन दे रहा हूं CH4, CH4 किसका फार्मूला होता है मेथेन का, किसका होता है मेथेन का, प्लस O2 चेंजेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या है जल। इसको बैलेंस कीजिएगा और इक्वेशन दे रहा हूं, लीजिए Na प्लस HCl चेंजेस NaCl प्लस H2 और बैलेंस कीजिएगा। चौथा इक्वेशन Mg प्लस HCl चेंजेस MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, और प्लस H2। इन सभी इक्वेशन को आप क्या करेंगे घर पे बैलेंस करेंगे और फिर कॉपी में इसको नीचे क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो अब आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं और आप लोग आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक के जो क्वेश्चन है उसको आप लोग हल कीजिएगा। और हाँ, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं हमारे यहाँ, तो आपको हम बता देते हैं आपके यहाँ केमिस्ट्री में 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ना है और उसी 5 चैप्टर के ही अंतर्गत 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा जो चैप्टर है वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका धातु एवं अधातु। चौथा जो चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कम से कम जान लीजिए 10 नंबर इसी में से पूछ ली जाती है हर बार। कार्बन
एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा। एक आगे चल करके तुमको इंटर में कार्बनिक रासायनिक किताब मिलेगी, बुक। सोचिए उसी कार्बनिक रसायन की बुक का यहाँ एक छोटा सा चैप्टर दिया गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और पांचवा है तत्वों का आवर्ती गुण या वर्गीकरण। तो ये 5 चैप्टर हैं आपके, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक और तत्वों का वर्गीकरण। और उधर जो हम बायोलॉजी में आपको पढ़ा रहे हैं वो जैव प्रक्रम, जो पहला जीवन की प्रक्रिया वाला चैप्टर है, उस जीवन की प्रक्रिया में कई चैप्टर हैं। उसमें मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है पाचन का। उसके बाद अभी उसमें आपका टॉपिक होगा श्वसन तंत्र का, फिर उसके बाद उत्सर्जन तंत्र का, फिर परिसंचरण तंत्र का, और फिर हार्मोन और तंत्रिका समन्वय नियंत्रण एक अलग चैप्टर है। तो उसमें अभी 4 टॉपिक आपको, एक श्वसन, एक आपको उत्सर्जन और एक आपको परिसंचरण, मतलब कि फेफड़े के बारे में और फिर वृक्क के बारे में और फिर आपके किसके हृदय के बारे में, इतना अभी उसमें क्या करना है आपको पढ़ाना है, तब पहला चैप्टर उसमें समाप्त होगा। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए और कॉपी में इसको विजुअल नोट्स लिखिए, अलग अलग करिए और आप खुश रहिए, बढ़िया देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।